सोचो, अगर आपके पास 10 लाख या 1 करोड़ रुपए हो जाएं, आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कोई पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है, कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं और कुछ लोग घर खरीदने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन रिच लोग बिल्कुल अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से अमीरों का पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है और मिडिल क्लास का पैसा स्लो ग्रो करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रिच लोग पैसा एग्जैक्टली कहां इन्वेस्ट करते हैं और कैसे आप भी उनकी स्ट्रैटेजी यूज करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो। रिच लोग का सबसे पहला रूल। रिच लोग का सबसे बड़ा रूल है मनी शुड वर्क फॉर यू, मतलब पैसा आपके लिए काम करे। मिडिल क्लास क्या करती है? जॉब करती है, सैलरी आती है और फिर पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो असेट्स खरीदते हैं, ऐसे असेट्स जो उनको पैसा कमा के देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हों, मिडिल क्लास क्या करेगी? वो शायद कार खरीद लेगी। लेकिन रिच पर्सन क्या करेगा? वो उस 10 लाख को इन्वेस्ट करेगा ताकि उस पैसे से हर साल रिटर्न आए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। रिच लोग का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, एवरेज में 12 से 15% तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और आपको 15% रिटर्न मिले, तो 20 साल बाद ये पैसा 16 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। इसी स्ट्रैटेजी को फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी वेल्थ का मेजॉरिटी हिस्सा कंपनीज में इन्वेस्ट करके बनाया है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट। रिच लोग सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदते, वो बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस में अनलिमिटेड ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने 2005 में एप्पल इंक या अमेज़न में इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसका पैसा 100 गुना तक बढ़ सकता था। इंडिया में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रिच लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और रिच लोग के अप्रोच में डिफरेंस होता है। मिडिल क्लास क्या करती है? वो अपने रहने के लिए घर खरीदती है, लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो रेंट इनकम के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 50 लाख का फ्लैट खरीदता है और उससे 20,000 रुपए मंथली रेंट मिलता है, तो साल का लगभग 2,40,000 रुपए इनकम हो सकती है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब बिना काम किए पैसा आना। म्यूचुअल फंड्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। रिच लोग अपना पैसा सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते, वो करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना पैसा डिफरेंट असेट्स में इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए, 40% स्टॉक्स, 30% रियल एस्टेट, 20% म्यूचुअल फंड्स और 10% कैश। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इजी होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। इंडिया में लोग ऐप्स जैसे ग्रो और ज़ीरोधा काइट के थ्रू इजीली इन्वेस्ट करते हैं। रिसर्च एंड रिस्क। रिच लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते, वो पहले रिसर्च करते हैं। उन्हें पता होता है मार्केट कब गिर सकता है, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा और लॉन्ग टर्म का विजन क्या है। इसी वजह से जब मार्केट गिरता है तो वो पैनिक नहीं करते। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मिडिल क्लास चाहती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लेकिन रिच लोग फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ पर। अगर कोई इन्वेस्टर 20 से 25 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करता रहे, तो कंपाउंडिंग की पावर से छोटा पैसा भी करोड़्स बन सकता है। 3 लेसन्स। अगर आप भी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये 3 रूल्स फॉलो करो। रूल नंबर 1, सिर्फ पैसा सेव मत करो, उसे इन्वेस्ट भी करो। रूल नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। रूल नंबर 3, अपना पैसा मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अगर आप ये सिंपल रूल्स फॉलो करते हो, तो आप भी ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। आउटरो। रिच बनना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, तो आपका पैसा भी टाइम के साथ ग्रो करेगा। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप अभी कहां इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या गोल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।